आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। दोस्तों, ये वीडियो यूपी पीसीएस 2025 के संबंध में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देगा। और इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों यूपी पीसीएस 2025 का जो फॉर्म आया है उसके संबंध में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिल जाएंगी। जैसे कि कितनी आयु सीमा के लोग फॉर्म को भर सकते हैं, कट ऑफ डेट क्या है। मतलब कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर ये 1985 की ये डेट मेरी डेट ऑफ बर्थ है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ कि नहीं, तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें एलिजिबिलिटी आपकी क्या है, योग्यता क्या है, कितनी सैलरी आपको मिलेगी दोस्तों, और लास्ट डेट क्या है, इसके बारे में भी आपको सूचना मिल जाएगी। इसके अलावा टॉप 10 पोस्ट कौन कौन सी हैं इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और याद रखिएगा, भूल के भी फॉर्म भरने में ये गलतियां मत करिएगा, अदरवाइज आपके लिए समस्या हो सकती है। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। और आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में लिंक को, और अपने सभी दोस्तों में से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, महत्वपूर्ण सूचना के साथ शुरू करेंगे। यूपीपीसीएस 2025 की अगर कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, फ्री पीडीएफ नोट्स, फ्री आंसर राइटिंग, फ्री एसे राइटिंग, डाउट क्लियरिंग सेशंस और फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है। प्लस आपको फ्लैट 1000 रुपीज़ का ऑफ भी मिल रहा है इस मंथ इन सेल में। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो जल्दी करिए, देर मत करिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हमारे ऐप का भी, और फटाफट से डाउनलोड करके इस बैच को ज्वाइन कीजिए और सिलेक्शन की दिशा में एक कदम आगे बढ़िए। चलिए, अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके बारे में। हम लोग बात कर लेते हैं ओरिजिनल नोटिफिकेशन जो है उसके बारे में सीधे सीधे चर्चा करेंगे आप सभी के साथ। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, ये नोटिफिकेशन आया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का। यहाँ पर दोस्तों देखिए, मैंने डेट्स को हाईलाइट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 20 फरवरी 2025 को स्टार्ट हो चुका है। और बैंक में फीस जमा करने की और फॉर्म सबमिट करने की अंतिम तिथि है 24 मार्च 2025। याद रखिएगा, 24 मार्च 2025। बहुत बड़ी वैकेंसी है, 200 पद स्टार्टिंग में है, लेकिन याद रखिएगा प्रीलिम्स का रिजल्ट आने तक पद इसमें जुड़ते रहते हैं। तो ये कतई मत सोचिएगा कि बहुत कम वैकेंसीज हैं। पिछली बार भी 2024 में भी 210 220 पद आए थे, और अभी 900 पदों के आसपास हो चुके हैं, जैसा कि सूचना मिल रही है। तो आप लोग इसको गवाइए मत, इसका एग्जाम भी क्लियर है आपके पास। 12 अक्टूबर 2025 को इसकी प्रीलिम्स की परीक्षा है। आपके पास लगभग 7.5 महीना आपके पास अभी भी है। आप चाहें तो प्री और मेंस की कंप्लीट तैयारी करके इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। बहुत ही सुनहरा अवसर है दोस्तों। और संशोधन करने फॉर्म में और शुल्क समाधान करने की अंतिम तिथि है 2 अप्रैल 2025। तो जल्दी करिए, ये मौका गवाइए मत। दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा दोस्तों आपको यूपी में एसडीएम बनने का। ठीक, अब महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है दोस्तों, ये देख लीजिए। महत्वपूर्ण चीज़ों में आपको याद रखना है, यहाँ पर ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है फॉर्म भरने से पहले। और जिन्होंने ओटीआर प्राप्त नहीं किया है वे otr.pariksha.nic.in ये वेबसाइट है, यहाँ से आप 72 घंटे पहले फॉर्म भरने के पीसीएस का ये ओटीआर नंबर ले सकते हैं। इसके बाद ओटीआर नंबर प्राप्त करने के बाद ही आप uppsc.up.nic.in पर आवेदन सबमिट कर सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसके बाद दोस्तों आ जाइए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में आपको पीसीएस का पद है, प्लस आपको वन संरक्षक एसीएफ का भी एग्जाम यहाँ पर कंबाइंड हो रहा है साथ में। मतलब सहायक वन संरक्षक की पद भी आपको इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जो लोग एलिजिबल हैं। ठीक, अब आ जाइए दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान देनी चाहिए। चलिए देखा जाए। देखिए, निर्धारित अंतिम तिथि और समय तक अभ्यर्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया में पेमेंट कर दें और उसका प्रिंट आउट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रख लें। अगर नहीं करेंगे तो बाद में आपको समस्या हो सकती है। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि ऑब्लिक संशोधन तिथि तक ही श्रेणी, उपश्रेणी, डोमिसाइल, लिंग, जन्म तिथि, ईडब्ल्यूएस, क्रीमिलियर, नाम पते का जो दावा किया गया है वही मान्य होगा। बाद में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। संशोधन की तिथि तक आपको कर लेना है, 2 अप्रैल तक कर लेना है आपको। याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको जो सभी लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करें तो फीस कितनी है दोस्तों, तो फीस आपकी है अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 125 रुपये आपकी फीस है। याद रखिएगा, SC ST के लिए जो फीस है वो 65 रुपये है।
दिव्यांग के लिए 25 रुपए है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 65 रुपए है, स्वतंत्रता संग्राम सेनी के लिए अपनी मूल श्रेणी के अनुसार ही है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये विशेष रूप से 125 रुपए फीस जो है वो आपको याद रखना है, जो सामान्य वर्ग के लिए है। अब रिक्तियों की संख्या के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग लगातार कमेंट करते हैं फॉर्म आने के बाद कि सर इस बार तो एसडीएम और डीवाईएसपी के पद ही नहीं है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आयोग के नोटिफिकेशन में क्लियर कट देखिए बच्चों लिखा हुआ है, उस पर बाद भी अगर आप इधर उधर की बातों पे आप वहां पर यकीन करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, लेकिन वो आप अपना भविष्य बर्बाद मत करिए इन सब अफवाहों के चलते। सारे के सारे पद हैं और बाकायदा नोटिफिकेशन में लिखा है कि इसके अलावा कहीं और आपको प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है, कहीं और आपको प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। आप देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो पद है, मैं पद के बारे में बता दूं आपको कौन कौन से हैं। देखिए मैंने हाईलाइट किया है, डिप्टी कलेक्टर एसडीएम का पद आपको दिया गया है यहाँ पे, एसडीएम का पद इसमें है, इसमें मेंशन्ड है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद डीवाईएसपी का पद आपको दिया गया है, पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप अधीक्षक, डीवाईएसपी का पद है। इसके बाद खंड विकास अधिकारी, बीडीओ, ठीक है, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, एआरटीओ। इसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर, कमर्शियल टैक्स, एसीसीटी। इसके बाद दोस्तों आप याद रखिए यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अधिशासी अधिकारी श्रेणी 1 और सहायक नगर आयुक्त ईओ, बहुत ही पावरफुल पोस्ट होती है दोस्तों, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 पद मैंने आपको बताए। इसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बीएसए बेसिक शिक्षा अधिकारी, इतने टॉप पोस्ट हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें। इसके बाद दोस्तों जो पॉपुलर पद की बात बताएं, पॉपुलर पद में याद रखिएगा, इसके बाद जो आपको पद यहां पर देखने को मिल रहा है, नायब तहसीलदार एनटी का पद, ठीक है। इतने महत्वपूर्ण पद है, टॉप 10 पद तो ऐसे ही मैंने आपको यहां पर बता दिया, इसमें दिए गए हैं। आप कौन सा पद आपका नहीं है इसमें, एसडीएम का पद है, डिप्टी एसपी का पद है, बीडीओ का पद है, एआरटीओ का पद है, एसीसीटी का पद है, ईओ का पद है, बीएसए का पद है, नायब तहसीलदार एनटी का पद है। और कौन सा पद आपको चाहिए जो इसमें नहीं है? बहुत सारे पद हैं, आप देख सकते हैं एक एक करके। सारी चीज आप अगर पढ़ना भी चाहेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पर बकायदा सारी चीजें आपको नोटिफिकेशन में दी हैं। हमारे एप्लीकेशन पर फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में आपको इसका पूरा नोटिफिकेशन भी है, मैं आपको दे दूंगा, आप वहां से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप सभी लोगों से बोलूंगा, ठीक है। जिला पंचायती राज अधिकारी, बहुत ही पावरफुल पोस्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर, डीपीआरओ, बहुत ही पावरफुल पोस्ट होती है दोस्तों, ठीक है। जिला समाज कल्याण अधिकारी, बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है। इसके बाद दोस्तों आपका क्षेत्रीय सेवा योजना अधिकारी, इतने पद हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। कोई ऐसा पद आप किसी को कह ही नहीं सकते कि कोई आपका कम है। आपको इतनी अच्छी नौकरी मिल रही है और वो भी इतने कम अवसर में, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है दोस्तों। इसी वर्ष इसका प्रीलिम्स हो जाएगा, अगले वर्ष जनवरी फरवरी में मेंस हो जाएगा, 2026 तक आपका ये वैकेंसी फाइनल हो जाएगी दोस्तों, इंटरव्यू के बाद भी। इससे सुनहरा अवसर नहीं मिलेगा, जरूर इसकी तैयारी करिए। अगर अभी आपने फॉर्म नहीं भरा तो फॉर्म भरिए। इसीलिए मैंने ये वीडियो मैंने पहले बोला था, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मैंने आपको दिया क्यों, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर इसकी सैलरी कितनी होगी, तो सैलरी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, सैलरी लास्ट में बताऊंगा, पहले बाकी मुख्य इन्फॉर्मेशन आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर सहायक वन संरक्षक का पद भी जोड़ा गया है, 10 पोस्ट है इसके, 15,600 से 39,100 ग्रेड पे है, ये बेसिक पे है, मतलब पे बैंड है, और ये ग्रेड पे है 5400 की। लेकिन ये 6 पे कमीशन में है, याद रखिएगा, ठीक है। ये 6 पे कमीशन में है, ठीक। क्षेत्रीय वन अधिकारी भी है, ये पद आपको यहाँ पर दिए गए हैं। और इसके टोटल पद जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कितने पद हैं दोस्तों, तो यहाँ पर, हाँ यहाँ पे आप देखिए 10 पद यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, टोटल 10, ठीक है। क्लियर, ये याद रखिएगा। सहायक वन संरक्षक के बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। और याद रखिएगा आरक्षण के संबंध में बोला गया है, जैसे आरक्षण लागू होता है SC ST OBC EWS का, महिला का, वैसे ही सारे आरक्षण लागू होंगे, यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें देखिए, जो आप लोग को ध्यान रखनी चाहिए। हाँ, यहाँ पर शैक्षिक योग्यता की बात करें, तो शैक्षिक योग्यता की बात करें तो ये देखिए यहाँ पर लास्ट डेट तक, जो लास्ट डेट आपकी है
24 मार्च तक आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन पर आप पास होने चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, स्नातक की उपाधि अवश्य धारित होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पूछते हैं कि सर क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ कि नहीं भर सकता हूँ, मैं फाइनल ईयर में हूँ, ग्रेजुएशन के होने से नहीं मतलब है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, स्नातक उपाधि आपके पास आवेदन पत्र स्वीकार की जाने की अंतिम तिथि तक, मतलब फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उससे पहले तक आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ये एकदम क्लियर कट मेंशन है दोस्तों। ठीक है, और लास्ट डेट क्या है आप देख सकते हैं, 24 मार्च 2025। ठीक है, तो आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आप भर सकते हैं, नहीं है तो नहीं भर सकते, एकदम क्लियर बात है। देखिए ठीक है, ये बात याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, सबको समझ में आ गई बात। अब देखिए स्पेशल पोस्ट भी कुछ दी गई हैं। ठीक है, जैसे जिला प्रशासनिक अधिकारी की है, इसके लिए आपके लिए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ये सब आपके पास होने चाहिए योग्यता। ठीक है, इसके बाद लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। ठीक है, इसके लिए अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी में आपके पास क्या होनी चाहिए, स्नातक डिग्री होनी चाहिए। सब इस पे विशेष पद हैं, इसलिए इसके बारे में अब जो लोग एलिजिबल होंगे वो खुद देख लेंगे, बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की नीड नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, ये पदों का उल्लेख है, जो स्पेशल पोस्ट हैं। स्पेशल पोस्ट आप देख लीजिएगा, भर भर के पोस्ट हैं दोस्तों, कोई ये नहीं कह सकता कि पद नहीं है, पद बहुत हैं दोस्तों, पद इतने ज़्यादा हैं कि आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा पद नहीं होगा जो आपको नोटिफिकेशन में देखने को नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए क्या है, जो पे बैंड है आपका क्या है, देखिए 9300 से लेकर 34,800 ग्रेड पे कितनी है, 4600। मतलब ये आपकी पे बैंड है, 9300 से 34,800, ग्रेड पे 4600 है। नायब तहसीलदार के लिए ग्रेड पे कितनी है, 4200 है। ठीक, और एसडीएम के लिए कितनी होती है, 15,600 से 39,100 पे बैंड होती है, और 5400 रुपये ग्रेड पे होती है 6वें वेतनमान में। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये तो हमें समझ में नहीं आता, बिल्कुल सही बात है, आपको समझ में नहीं भी आएगा क्योंकि आप अभी नौकरी में नहीं है। तो आपको ये पता चलना चाहिए कितनी हाथ में पैसा मिलेगा आपको, है ना, तो वो भी आपको बता देता हूँ। आप एसडीएम को टारगेट करेंगे तो याद रखिएगा, आप देखिए यहाँ पर आपके पास एसडीएम की मैंने सैलरी यहाँ पर निकाली हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, 8th पे कमीशन के हिसाब से। ठीक है, 8th पे कमीशन के हिसाब से दोस्तों जो आपकी प्रपोज्ड सैलरी होगी वो कितनी होगी, 80,000 से लेकर 90,000 तक आपकी ये प्रपोज्ड सैलरी होगी 8th पे कमीशन के हिसाब से, जो कि गठित हो चुका है। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं एसडीएम सैलरी यूपी में पे बैंड आपका आपके सामने है, 15 आप 8th पे में 6ठे वेतनमान का मैं बता चुका हूँ आपको, 5400 ग्रेड पे है, बेसिक पे 56,100 है, डीएनएस अलाउंस होगा 21,318, एचआरए होगा आपका 14,760, क्लास एक्स में, क्लास वाई में 9,840 और क्लास जेड में 4,920। ये सिटीज का कैटेगराइजेशन होता है दोस्तों, एक्स वाई जेड। ठीक है, उसके हिसाब से मतलब ए बी सी भी आप कह सकते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी आपको मिलेगा 3600 से 7200 तक। ग्रॉस सैलरी आपकी बनेगी 80,000 से 90,000। और क्या चाहिए दोस्तों, एंट्री लेवल पर ज्वाइनिंग के टाइम में अगर इतनी सैलरी आपको मिल रही है तो ये एक बहुत बड़ी सैलरी है, कम सैलरी दोस्तों ये नहीं होती है। ठीक है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग लेट मत करिए, जल्दी से फॉर्म भरिए। और केवल फॉर्म भरना ही पर्याप्त नहीं है दोस्तों, फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना है, आपको आपके पास याद रखिएगा एग्जाम डेट भी क्लियर है। एग्जाम डेट इसकी है 12 अक्टूबर। अब ऐसा मत करिएगा कि फॉर्म भर दिया और 12 अक्टूबर तक वेट कर रहे हैं कि तैयारी करेंगे, अभी तो बहुत दिन है, शुरू करेंगे फिर आराम से जब शुभ मुहूर्त निकालेंगे तब करेंगे, ऐसा मत करिएगा। ऐसा करेंगे तो नुकसान हो जाएगा आपका। ठीक है, औरों से आप पीछे रह जाएंगे। आप जोड़ लीजिए, आज समय कितना है दोस्तों, तो आज है 25 फरवरी मान लीजिए, मोटा मोटा मैं 25 पकड़ के चलता हूँ। ठीक है, और फरवरी तो हटा ही दीजिए, आपके पास है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। आपके पास 7 महीने हैं दोस्तों। अब आप देख सकते हैं 7 महीने आपके पास हैं, 7 मंथ आपके पास हैं। और 7 महीने दोस्तों कम नहीं होते, इस बात को याद रखिएगा।
7 महीने आपके पास कम नहीं होते, इस बात को याद रखिएगा। 7 महीने में आप पूरी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। और तैयारी कैसे करें इसके लिए भी एक वीडियो मैं दूंगा। इंटीग्रेटेड तैयारी प्री और मेंस के साथ में तैयारी करना ही फायदेमंद होगा आपके लिए, और इसके लिए नेक्स्ट वीडियो मैं आपको दूंगा दोस्तों। अब लेकिन अगला वीडियो आपको मैं क्या दूंगा, इसकी पूरा आप एसडीएम ज्वाइन करके आप आखिर कहाँ तक जा सकते हैं, आप कि सचिव बन सकते हैं कि नहीं, मुख्य सचिव बन सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में पूरी जॉब प्रोफाइल का वीडियो दूंगा आपको, ठीक है। इसके बाद फिर आपको स्ट्रैटेजी का और फिर टाइम टेबल, ये 4 वीडियोस मैं आपको दूंगा। याद रखिएगा, लगातार आपको एक दिन में एक वीडियो मिलेगा, और इसको देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे ऑल दबाइए। और इसकी तैयारी करनी है अगर आपको, तो आप हमारे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया है। बहुत ही अच्छा मंथ एंड ऑफर चल रहा है, आप देख सकते हैं, और आपको बहुत ही सुनहरे कम प्राइस में आपको एडमिशन भी मिल जाएगा। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके पहुंचाइएगा, क्योंकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। धन्यवाद।